हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल विष्णु स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में चैप्टर 2 पोलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। इसके पिछले वीडियोज में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है वेरीफाई, मतलब प्रमाणित करें, हमें वेरीफाई करना है। वे अदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। बताना है जो नीचे लिखा गया है वो गिवन पोलिनोमियल्स का जीरोज है कि नहीं, इंडिकेटेड अगेंस्ट देम उसके बगल में इंडिकेट किया गया है। तो पहला दिया हुआ है, जो पहला पोलिनोमियल दिया है इसमें px की वैल्यू 3x + 1 है और x इक्वल टू -1/3 को हमें चेक करना है कि यह इस गिवन पोलिनोमियल का जीरोज है कि नहीं। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि x के स्थान पर -1/3 रखना है। अगर -1/3 रखने पर गिवन पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है तो जीरोज है, अन्यथा जीरोज नहीं है। तो चलिए x का वैल्यू -1/3 दिया है, तो यहाँ पर x के स्थान पर -1/3 रखते हैं। तो ये हो जाएगा 3x, तो 3 × -1/3 + 1 और ये 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, -1 + 1 = 0। यानी कि p -1/3 पर px का वैल्यू 0 है। लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू -1/3 इज जीरोज ऑफ px। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। तो 3 का क्वेश्चन नंबर 2 में px की वैल्यू दी गई है, px इक्वल टू दी गई है, px इक्वल टू 5x - पाई। तो 5x - पाई और x की वैल्यू दी गई है 4/5। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 4/5 रखेंगे। तो सबसे पहले px इक्वल टू 5x - पाई, तो यहाँ पर p x की जगह पर 4/5 रखेंगे। ये हो जाएगा 5 × 4/5 माइनस पाई का वैल्यू होता है 22/7। 5 कट गया, 5 × 5, 5 × 5। एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो ये 7 1 का एलसीएम हो जाएगा 7 और 1 से 7 को डिवाइड करेंगे 7 7 4 = 28 -22। तो ये हो जाएगा 6/7। इसका मतलब 4/5 पर px का वैल्यू 0 नहीं आया। तो लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू 4/5 इज नॉट जीरोज ऑफ px। मतलब x इक्वल टू जो 4/5 है ये px का जीरोज नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। 3 में px की वैल्यू x² - 1 दी गई है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पोलिनोमियल लिख लेते हैं। तो तीसरा पोलिनोमियल दिया गया है px इक्वल टू x² - 1 और हमें वैल्यू दी गई है x इक्वल टू -1 1। यहाँ पर हमें x की 2 वैल्यू दी गई है, दोनों वैल्यू को चेक करना होगा। तो सबसे पहले px इक्वल टू x² - 1, सबसे पहले x इक्वल टू -1 पर चेक करते हैं। जब x इक्वल टू -1 लेंगे तो px p × x के स्थान पर -1, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर -1 और -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 × -1 माइनस प्लस ये हो जाएगा 1, यानी कि 1 - 1 = 0। यानी कि जब x इक्वल टू -1 रखते हैं तो px का वैल्यू 0 आ जाता है। तो लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू -1 इज जीरोज ऑफ px। अब हम x इक्वल टू 1 पर चेक करते हैं। तो फिर एक बार px का वैल्यू लिख लेते हैं। पहले px इक्वल टू x² - 1। तो जब x इक्वल टू 1 लेंगे तो p1 का वैल्यू हो जाएगा x², 1 का स्क्वायर -1, तो 1 - 1 और ये हो जाएगा 0। लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज आल्सो जीरोज ऑफ px। x इक्वल टू 1 भी x इक्वल टू 1 भी px का जीरोज है। अब क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो px की वैल्यू दी गई है
ये है पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, और यहाँ पर एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू, और एक्स की दो वैल्यू दी गई है -1 और 2, तो हमें दोनों वैल्यू पर चेक करना होगा। पहले एक्स इक्वल टू -1 लेते हैं। जब एक्स इक्वल टू -1 लेंगे यहाँ पर p -1 इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस 1 एक्स माइनस टू है -1 माइनस 2, तो यहाँ पर -1 प्लस 1 ही हो जाएगा 0 इंटू -3 बराबर 0 लिखेंगे। देयरफॉर एक्स इक्वल टू -1 इज जीरोज ऑफ पी एक्स। अब आइए दूसरा वैल्यू चेक करें x इक्वल टू 2 पर। तो जब x इक्वल टू 2 पर चेक करेंगे, पहले इसको मिटा दें, x इक्वल टू 2 पर चेक करते हैं तो सबसे पहले हमें px का वैल्यू दिया गया है 4 में, px इक्वल टू x प्लस 1 और x माइनस 2, तो हम x इक्वल टू 2 लेते हैं, तो x इक्वल टू 2 जब रखेंगे तो p2 इक्वल टू 2 प्लस 1, और ये हो जाएगा 2 माइनस 2, तो 2 प्लस 1 3, और 2 में 2 माइनस करेंगे 0, ये हो जाएगा 0। तो देयरफॉर लिखेंगे x इक्वल टू 2 इज आल्सो जीरोज ऑफ px। अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। 5 में px की वैल्यू दी गई है x² और x इक्वल टू 0 पर हमें ये चेक करना है कि जीरोज है कि नहीं। तो सबसे पहले px का वैल्यू लिखते हैं, तो px इक्वल टू दिया है x² और x की वैल्यू दी गई है x इक्वल टू 0, तो p0 x का स्थान पर 0 रखते हैं, तो p0 रखेंगे तो x², 0 का स्क्वायर ये 0, तो लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू 0 इज जीरोज ऑफ px। अब क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें px की वैल्यू दी गई है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें px की वैल्यू दी गई है lx प्लस m, और यहाँ पर x इक्वल टू है -m/l। यदि आप मेरे नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कुछ ही समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहाँ पर x की वैल्यू -m/l दी गई है, तो सबसे पहले px लिख लेते हैं, px इक्वल टू lx प्लस m, और x इक्वल टू -m/l रखते हैं, तो p -m/l इक्वल टू l इंटू -m/l प्लस m, l कट गया, -m प्लस m इक्वल टू 0, तो लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू -m/l इज जीरोज ऑफ px। अब क्वेश्चन नंबर 7 में px की वैल्यू दी गई है 3x² माइनस 1, और x के दो वैल्यू दिए गए हैं -1/√3 और 2/√3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले तो हम px का वैल्यू लिखेंगे, तो px की वैल्यू दी गई है, px इक्वल टू px 7 में px की वैल्यू दी गई है, px इक्वल टू 3x² माइनस 1, और x के दो वैल्यू दिए गए हैं -1/√3 और एक दिया है 2/√3। तो आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो px का वैल्यू लिख लेते हैं, px इक्वल टू 3x² माइनस 1। जब x इक्वल टू -1/√3 रखते हैं, यहाँ पर हमें मिलेगा p -1/√3, तो 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर, यहाँ पर 3x² है, तो 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर -1, तो 3 इंटू जब -1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो -1/√3 के स्क्वायर का मतलब हुआ -1/√3 मल्टीप्लाई -1/√3, -1 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो ये हो जाएगा 1/3 -1। अब यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर 3 1 जा 3,
3 1 जा 3 और ये हुआ 1 में 1 से यानी कि 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ हम देखते हैं कि x का वैल्यू जब -1/√3 रखते हैं तो px का वैल्यू 0 हो जाता है, तो लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू -1/√3 इज जीरोज ऑफ px। अब हम दूसरा वैल्यू चेक करते हैं, तो सबसे पहले पोलोमियल का वैल्यू पोलोमियल लिखते हैं px इक्वल टू 3x² -1। अब x की स्थान पर 2/√3 रखेंगे तो x इक्वल टू 2/√3, तब p 2/√3 बराबर 3 इंटू 2/√3 का 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर -1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा, चलिए ऊपर सॉल्व कर देते हैं इसको। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4/√3 का स्क्वायर करेंगे 3 माइनस 1, 3 3 कट गया और ये मिला 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। तो लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू 2/√3 इज नॉट जीरोज ऑफ px। अब क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में px की वैल्यू दी गई है px इक्वल टू 2x प्लस 1। चलिए उसको भी मिटा देते हैं। तो 8 में px की वैल्यू दी गई है, क्वेश्चन नंबर 8 में px की वैल्यू दी गई है px इक्वल टू 2x प्लस 1 और x इक्वल टू है -1/2। तो जब x इक्वल टू -1/2 रखेंगे तो यहाँ पर p -1/2 इक्वल टू 2 इंटू -1/2 प्लस 1 2 कट गया -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर लिखेंगे x इक्वल टू -1/2 इज जीरोज ऑफ px। क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज। कहा कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, हमें गिवन पोलिनोमियल्स का जीरोज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम पहला पोलिनोमियल लेते हैं। तो जो पहला पोलिनोमियल है इसमें px की वैल्यू दी गई है x प्लस 5। तो हमें जीरोज ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा कि जो गिवन पोलिनोमियल है उसको 0 के इक्वल करना होगा। तो यहाँ पर जो गिवन पोलिनोमियल px है इसको 0 के इक्वल करना होगा। तो 0 इक्वल टू x प्लस 5, यानी कि इसको लिख सकते हैं x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -5। तो लिखेंगे देयरफॉर -5 इज जीरोज ऑफ px, इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है px की वैल्यू x -5 है। तो px इक्वल टू x -5, तो हमें गिवन पोलिनोमियल को 0 के इक्वल करना होगा। तो लिखेंगे x -5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5। तो देयरफॉर 5 इज जीरोज ऑफ px, 5 इज जीरोज ऑफ px। अब इस पोलिनोमियल px का जीरोज 5 है। तीसरा पोलिनोमियल लेते हैं। तीसरा में px की जो वैल्यू दी गई है, इसमें तीसरा जो px का वैल्यू दिया है 2x प्लस 5। तो सबसे पहले हमें जीरोज ज्ञात करने के लिए गिवन पोलिनोमियल को 0 को इक्वल करना होगा। तो 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इम्प्लाई दैट 2x प्लस 5 है, तो जब आर एच इसमें शिफ्ट करेंगे -5 और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है तो x इक्वल टू -5/2। देयरफॉर लिखेंगे -5/2 इज जीरोज ऑफ px, इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में px की वैल्यू दी गई है 3x - 2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 4 px इक्वल टू 3x - 2।
तो इसको भी 0 के इक्वल करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 3x - 2 इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइड है 3x इक्वल टू -2 है तो +2, क्योंकि -2 को जब RHS में शिफ्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा +2। और यहाँ पर x और 3 में मल्टीप्लाई का रिलेशन है तो x इक्वल टू हो जाएगा 2/3। देयरफॉर 2/3 इज लिखेंगे जीरोज ऑफ 2/3 जीरोज ऑफ px, इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। 5 में px की वैल्यू दी गई है 3x, px की वैल्यू दी गई है 3x। तो 3x को 0 के इक्वल करेंगे, 3x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0/3 इक्वल टू 0। देयरफॉर लिखेंगे 0 इज जीरोज ऑफ px, इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें px की वैल्यू ध्यान देंगे। px की वैल्यू दी गई है ax और हमें कंडीशन दिया है a नॉट इक्वल टू 0। ऐसा इसलिए दिया गया है कि यदि a है तो अगर हम x का a नॉट अगर a 0 हो जाए तो पूरे पोलोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले गिवन पोलोमियल को 0 के इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0/a इक्वल टू 0। देयरफॉर 0 इज लिखेंगे जीरोज ऑफ px, इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 का 7 जो लास्ट है, तो 7 में px की वैल्यू दी गई है। 7 में जो px की वैल्यू दी गई है ये है cx प्लस d। तो सबसे पहले लेते हैं पोलोमियल का वैल्यू। तो पोलोमियल दिया गया है px इक्वल टू cx प्लस d और हमें इस क्वेश्चन में कंडीशन दिया है कि c नॉट इक्वल टू 0, c का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए और cd रियल नंबर्स है। तो इसमें भी वही काम करना होगा। सबसे पहले गिवन पोलोमियल को 0 के इक्वल करेंगे तो cx प्लस d इक्वल टू 0। तो cx इक्वल टू प्लस d को जब RHS में शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा -d और c और x में मल्टीप्लाई का रिलेशन तो x इक्वल टू हो जाएगा -d/c। लिखेंगे देयरफॉर -d/c इज जीरोज ऑफ px, इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। हमें उम्मीद है आपको समझने में आसानी हुई होगी। यदि समझने में आसान लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। थैंक यू।